नमस्कार सभी को। मैं हूँ दीपांकर रॉय, MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट, धुबरी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। रिसेंटली एक भाई ने मेरे चैनल पे एक कमेंट किया था कि भैया 2 साल तो ड्रॉप ले लिया, अभी तीसरी साल ड्रॉप लेने नहीं जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि पार्शियल ड्रॉप ले लूँ, तो इसके लिए कैसे प्रिपरेशन करूँ, आप ये समझाइए। तो इस चीज़ को लेके मैं थोड़ा आज बात करूँगा, क्योंकि मैंने खुद पार्शियल ड्रॉप लिया था अपने प्रिपरेशन के दौरान। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम जो बच्चे नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए 2 साल से ज़्यादा ड्रॉप लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग पार्शियल ड्रॉप के लिए चले जाते हैं। तो पहले समझते हैं कि पार्शियल ड्रॉप क्या होता है। तो पार्शियल ड्रॉप में एक स्टूडेंट एक कोर्स परस्यू करता है अलोंग विथ किसी एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन करता है। पार्शियल ड्रॉप के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पार्शियल ड्रॉप लेने के बाद आपके हाथ में एक बैकअप प्लान होगा। अगर बाई चांस आपका एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ तो आपके हाथ में एक बैकअप प्लान होगा। सेकेंडली, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अनलकीली अगर आपका एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ तो आपका जो प्रिपरेशन का टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा, वो किसी चीज़ में किसी कोर्स में इन्वेस्ट होता रहेगा। तो बहुत सारे बच्चे, इवन पेरेंट्स भी बच्चों को पार्शियल ड्रॉप के लिए सजेस्ट करते हैं। तो पहले मैं मेरा बात बोलता हूँ, मैं कब पार्शियल ड्रॉप लिया था और उस दौरान कैसे प्रिपरेशन किया था। मैं 1-2 साल नहीं, 4 साल कंप्लीट ड्रॉप लिया था। 4 साल कंप्लीट ड्रॉप लेने के बाद घर वाले बहुत टेंशन में आ गए कि पता नहीं अब नीट क्लियर होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो फ्यूचर में जाके किया होगा, कोई कोर्स भी तो नहीं कर रहा। तो घर वालों ने सजेस्ट किया मेरे को कि तुम पार्शियल ड्रॉप ले लो, तुम प्रिपरेशन तो करते रहो, एलोंग साइड तुम BSc भी करो, BSc में भी एडमिशन लो। तो मैंने भी ये बात को सही समझा, इसीलिए मैं भट्टोदय यूनिवर्सिटी में BSc के लिए एंट्रेंस दिया। तो बहुत सुंदर रैंक के साथ मेरा एंट्रेंस क्लियर हुआ था। मैंने ऑनर्स सब्जेक्ट के लिए जूलॉजी को चूज़ किया था, क्योंकि जब नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी। तो इसलिए जूलॉजी चूज़ किया था कि वो इंटरेस्ट बना रहे बायोलॉजी में। एडमिशन लेने के बाद रेगुलर क्लासेस करना शुरू किया, क्योंकि आपको पता नहीं होता ना कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा रूल है, अटेंडेंस का क्या मामला है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में अगर आपका रिक्वायर्ड अटेंडेंस नहीं होता है तो एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता। तो इसीलिए मैं रेगुलर क्लास करने लगा। तो अब सवाल आता है, अगर रेगुलर क्लास करिए तो नीट के लिए प्रिपरेशन के लिए टाइम कैसे मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्टिव टाइम जो दिन का होता है वो तो BSc में क्लास में चला जाएगा। तो टाइम ऐसे निकाला था मैं। देखो, आप जब क्लास में जाते हो तो क्लास होता है 1 आवर का, एक क्लास होता है मैक्स टू मैक्स 1 आवर का। तो 2 क्लास में बीच में कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम ब्रेक होता है, आधा घंटा, 1 घंटा, या फिर कभी कभी 2 घंटा भी होता है। क्योंकि 2 क्लास में अगर एक क्लास 10 बजे से है तो और एक क्लास 1 बजे से है तो बीच में बहुत गैप मिल जाता है। उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना होगा। आपको उसी टाइम में लाइब्रेरी में जाके पढ़ना होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, 2 क्लास के बीच में जो गैप होता है उसमें हम अपने दोस्तों के साथ या तो फिर कैंटीन जाते हैं, या फिर मस्ती करते हैं, या फिर कुछ बाहर जाते हैं, या फिर कुछ भी मोबाइल वगैरह चला लेते हैं। लेकिन अगर आपका एम एंट्रेंस है, कुछ भी हो, चाहे वो नीट हो, JEE हो, कुछ भी हो, अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो तो आपको समय का मैक्स टू मैक्स यूटिलाइज़ करना होगा। जितना टाइम हो सके आप उतना टाइम यूटिलाइज़ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दिन भर क्लास करने के बाद जब आप रात को घर जाओगे तो आपको बहुत थकावट महसूस होगा। तो इसलिए आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा जितना समय हो सके उतना समय निकालने की कोशिश कीजिएगा, और उस समय को प्रोडक्टिवली अपने प्रिपरेशन के लिए यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। कॉलेज के माहौल देखने के बाद अगर आपको पता चले कि ठीक है, क्लास भांग मारने से भी या फिर कुछ दिन एब्सेंट रहने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, या फिर अटेंडेंस का भी उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, तो आप रेगुलर क्लास नहीं करने से भी चलेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी एम कुछ और है। ये तो बैकअप प्लान है, आपका ऑप्शन B है। जब आपका कुछ नहीं होगा बाद में जाके, अगर यही करना होगा बाद में जाके, अगर यही ऑप्शन रह जाएगा तो उसके बाद आप इस चीज़ को लेके, इस कोर्स को लेके सीरियस हो जाइएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इसे सेकेंडरी रखिएगा और मैक्स टू मैक्स समय अपने प्रिपरेशन में देने की कोशिश कीजिएगा। और एक बात जो मेरे साथ हुआ था, हम जब BSc में एडमिशन लेते हैं तो बच्चे इतना सीरियस नहीं होते हैं। आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग, बच्चे इतना सीरियसली नहीं लेते चीज़ों को, क्लास में भी ज़्यादा अटेंशन नहीं देते, या फिर समय को तो इतना सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि BSc थोड़ा लाइट कोर्स है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोफेशनल कोर्सेज। यार, आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, ये मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से बोल रहा हूँ।
2 क्लास के बीच में जो गैप मिलेगा उसमें आप पढ़ाई करेंगे या फिर आप अपने समय को यूटिलाइज़ करेंगे, दोस्तों के साथ नहीं जाएंगे बाहर या फिर कुछ भी उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो दोस्त लोग थोड़ा वो हो सकते हैं, आपसे खफा हो सकते हैं, आपसे मतलब डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे मेरे साथ हुआ था ऐसा, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले रहता था और पढ़ता था, तो वो लोग पीठ पीछे थोड़ी बहुत बातें करते थे। मैंने वो चीज़ फील किया था कि वो लोग थोड़ा मतलब इस चीज़ को लेके थोड़ा इतना इजीली नहीं ले रहे थे चीज़ों को। बोलने दो जो बोलना है लोगों को, आपके फ्रेंड्स को, लेकिन आपको फोकस ही रहना है, अपने फोकस को नहीं खोना है दूसरों की बातों में आके। और उन सवालों का आंसर आप एंट्रेंस क्रैक करके दीजिएगा तो उन लोगों की मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। अभी आप फ़िलहाल ये वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने कमेंट किया था, तो फ़िलहाल आपकी केस पे आते हैं। अगर आपका ये सेकंड ड्रॉप है तो ऑफ कोर्स आपने 2 इयर्स में क्लास वगैरह तो अच्छे से किए होंगे, तो आपके पास कोचिंग का नोट्स वगैरह तो होगा। तो फिलहाल इस साल आपको शायद उतना क्लास नहीं करना पड़े, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 2 इयर्स का नॉलेज है, 2 इयर्स का नोट्स है एंड आपने 2 इयर्स क्लासेस भी किए होंगे। तो इस साल क्लासेस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आपके पास कोचिंग का क्लासेस करने के लिए उतना टाइम भी नहीं होगा। जितना टाइम होगा उसको मतलब उस नोट को रिवाइज करने में या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में ज़्यादा लगाएंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ऐसे भी आपको कम टाइम मिलेगा और जितना टाइम मिलेगा उसको मतलब प्रैक्टिस में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका परफेक्शन आएगा। तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर ज़्यादा क्लास करने जाएंगे, क्योंकि आपका ये थर्ड ईयर होगा जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो ज़्यादा क्लासेस पे ध्यान देने जाएंगे तो आपका प्रैक्टिस के लिए टाइम कम बच जाएगा, जिसकी वजह से सिली मिस्टेक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम सिली मिस्टेक होगा। तो अगेन मैं मेरी बात पे आता हूँ। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में ही जब मैं क्लास कर रहा था बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की, तो मेरा नीट 2022 का रिज़ल्ट आ गया था और मुझे बीडीएस कोर्स अलॉट हुआ था गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज सिलचर में। तो मैं वहाँ चला गया, लेकिन वहाँ भी मैं अगेन बीडीएस को मतलब प्लान भी रखा और अगेन नीट के लिए प्रिपरेशन किया। तब भी उस चीज़ को आप पार्शियल ड्रॉप कह भी सकते हो या नहीं भी कह सकते हो, क्योंकि मैं बीएससी में बहुत रेगुलर क्लास करता था और हर एक चीज़ों को प्रैक्टिकल भी पूरा रेगुलर अपडेट था और वहाँ मैं जितना हो सके उतना क्लास करने की कोशिश किया था, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि बीडीएस करते हुए मुझे एमबीबीएस मिलेगा, क्योंकि बीडीएस कोर्स भी एमबीबीएस कोर्स की तरह होता है और ये बहुत टफ होता है। क्योंकि बीडीएस में प्रैक्टिकल और थ्योरी क्लासेस करने के बाद बहुत कम टाइम रह जाता है और उस टाइम में नीट का प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैंने सेम फार्मूला से अप्लाई किया था और प्रिपरेशन करने की कोशिश किया था और बीडीएस के फर्स्ट ईयर के एंड में आते आते मेरा नीट 2023 क्लियर हो गया था। ऑलमोस्ट 1 ईयर मैंने बीडीएस क्लास किया था और उसके बाद नीट 2023 में जब एमबीबीएस अलॉट हुआ ठुबरी मेडिकल कॉलेज में, तो वो कोर्स बीडीएस कोर्स मुझे छोड़ना पड़ा आधे में ही। मैं आपको और आप जैसे स्टूडेंट को जो पार्शियल ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हैं उन लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि करियर को रिस्क में नहीं डालना है। एक्चुअली सच बताऊँ तो हर साल कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि सब स्टूडेंट को डाउट होने लगा है, क्या मुझे नीट मिलेगा, क्या इस साल मेरा नीट क्रैक होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है हर एक साल। इस बार भी फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर कितना टफ था, बच्चा रो दिया था एग्ज़ाम हॉल में ही। और कट ऑफ के बारे में क्या बोले, हर एक बार कट ऑफ कितना ज़्यादा जा रहा है। अगर आप ऑप्शन भी रखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा, आपका समय बच जाएगा करियर का। अगर आप डिटरमाइंड है कि मुझे एमबीबीएस ही करना है और ख़ुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं उतना हार्ड वर्क कर सकता हूँ कि मेरा नीट क्लियर हो जाए, तो ऑफकोर्स बेझिझक आप फुल ड्रॉप ले लीजिए। लेकिन आपको डाउट है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, घर वाले भी प्रेशर दे रहे हैं, मेरा करियर का टाइम भी जा रहा है और कितना ड्रॉप ले लूँ, तो देन इट विल बी बेटर अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले ले, तो माँ बाप की टेंशन भी दूर हो जाएगी और आप एक कोर्स भी कर रहे होंगे तो आपका समय भी बच जाएगा और आपके पास ऑप्शन भी होगा बाई चांस नीट क्लियर नहीं हुआ तो आप चीज़ों को एनालाइज कीजिएगा, सोचिएगा और उसके बाद एक अच्छा वाला डिसीजन लीजिएगा। अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके, अपने मेंटर के साथ डिस्कस करके या फिर जो कोचिंग टीचर्स है उनके साथ डिस्कस करके आप एक अच्छा वाला डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये करियर है, उसके साथ हमें खिलवाड़ भी नहीं करना है और सेफ भी खेलना है।
क्योंकि एक ही ज़िंदगी है, इसी ज़िंदगी में अगर खुद को कुछ बनाना है तो इसी ज़िंदगी में बनाना होगा। अगर कुछ नहीं बन पाए तो और कहाँ चांस मिलेगा इस ज़िंदगी में। एक ही चांस है, एक ही करियर है, जो आपका दिल करे वही करिएगा, लेकिन चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचिएगा। अगर ये नहीं हुआ तो क्या, ये सवाल हमेशा माइंड में रखिएगा। अगर ये नहीं हुआ उसके बाद क्या, चीज़ों को एनालाइज करके अच्छा स्टेप लीजिएगा एंड आपका ऑफकोर्स अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। इट डजेंट मैटर कि आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो या फिर फुल ड्रॉप ले रहे हो, आपको तो हार्ड वर्क करना ही होगा, क्योंकि देयर इज़ नो अदर ऑप्शन देन हार्ड वर्क। तो जो भी कीजिएगा अच्छे से कीजिएगा, अपना 100% देने की कोशिश कीजिएगा। आज की वीडियो में यहीं पे एंड करता हूँ। अगर कुछ भी डाउट है या फिर कुछ भी सवाल है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।